नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पौष पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा तिथि का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करके व्रत की कथा का श्रवण करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज हम सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए और भगवान के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी भी अपने मन को एकाग्र करके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष पूर्णिमा व्रत की कथा को पूरा सुनिए। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। वे हर रोज पीपल पर जल चढ़ाया करते थे। वे हमेशा पूर्णिमा का उपवास रखते थे। जब भी वे पीपल में जल चढ़ाते तो पीपल में से एक लड़की की आवाज आती थी और वह कहती थी, पिताजी मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता सूखने लगे। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, क्यों जी, मैं तो आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप क्यों सूखे जा रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, जब भी मैं पीपल में जल चढ़ाने जाता हूँ तो वहां से एक लड़की की आवाज आती है और एक लड़की पीपल के अंदर से निकल के आती है और मुझे कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। सुनकर ब्राह्मण बोले, फिर तो कल ही उस बच्ची को ले आना। हमारी तो 6 लड़कियां हैं, फिर 7 भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने साथ घर ले आए। उस दिन जब वे आटा मांगने गए तो उन्हें थैला भरकर आटा मिला। आटा लाकर ब्राह्मण ने वह थैला ब्राह्मणी को दे दिया। तो ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी, तू अभी छोटी है। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी। तब भी वह लड़की बोली, माँ खाना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, तेरी उंगली जल जाएगी। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली, ना, भोजन तो मैं ही बनाऊंगी। अब वह रसोई में गई तो 36 तरह के भोजन बनाए, सबको पेट भर कर खिला दिया और दिन तो भूखे रहते थे। उस दिन सभी ने पेट भरकर खाना खाया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भाई आया, कहने लगा, जीजी मुझे तो बहुत भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। सुनकर ब्राह्मणी सूखने लगी कि सबने तो खा लिया है, अब मैं कहाँ से लाऊंगी? तो वह बोली, माँ क्या बात है? माँ बोली, तेरे मामा आए हैं, रोटी खाएंगे और घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बात सुनकर लड़की रसोई में गई और 36 तरह के भोजन फिर बना लाई और लाकर मामा को जिमा दिया। भाई अपनी बहन से कहने लगा, जीजी ऐसा भोजन तो कभी नहीं खाया जैसा आज तेरे यहाँ खाया है। माँ बोली, तेरी ही पावनी भांजी ने बनाया है। मामा पेट भरकर खाकर चला गया। शाम हुई तो वह लड़की बोली, माँ चौका लगा दो, आज मैं कोठे में सोऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, तू छोटी है तो डर जाएगी, तू कोठे में मत सो। लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। और जाकर वह कोठे में सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों तरफ आंख घुमाकर देखने लगी। चारों तरफ धन ही धन हो गया। फिर वह जाने लगी तो बाहर बूढ़े ब्राह्मण देवता सो रहे थे। लड़की को जाता देखकर बोले, बेटी तू कहाँ जा रही है? तो वह बोली, मैं तो लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे तो 6 बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आई थी। ऐसा कहकर वह लड़की तो चली गई। सवेरे उठकर सभी लोग उन्हें ढूंढने लगे। पावनी बेटा कहाँ गई? पावनी बेटा कहाँ गई?
तो वह ब्राह्मण देव बोले, वे तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उन ब्राह्मण देव की दरिद्रता दूर की, वैसी सबकी करना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाला और हुकारा भरने वाले सभी के घर के सुख के भंडार। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। आइए दोस्तों, अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण भी करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। आपसे मैं ऐसे व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल में एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। बस उन्हें एक ही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों हमेशा बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़े ही तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वे योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करते थे। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा करने लगे कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बाबा से बोले, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख तो पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर के भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनती स्वर से कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कह डाला और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपासना के 16वें दिन चंडी देवी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह केवल 16 वर्ष की ही आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्ण माह का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने ही दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर पर ले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से
उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उन्हें मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना कर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस व्रत को जानकर और उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमावासी का व्रत किया जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 1.25 वर्ष लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि उनके पुत्र को इस वर्ष मृत्यु न हो जाए, इसलिए उन्होंने मन में विचार किया अगर इस दुर्घटना के सामने हो गई तो वे क्या करेंगे, कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेले नहीं छोड़ना, इसलिए तुम उसके साथ जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने उसे काशी जाने के लिए घोड़े पर विदा किया। उसके मामा के साथ वह गया, किंतु बालक के अल्पायु होने के बाद भी बालक के उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ किया। इस प्रकार बार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदोष और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों को अपने पुत्र के बारे में बताया और उनसे विचार विमर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन कर दूं। बाद में विवाह के समय कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजी को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात सुनकर वर के पिता ने स्वीकार कर लिया और तब वह मामा ने अपने भांजी को वर बनाकर भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य किए। रात में विधिवत संपूर्ण हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा, न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हैं? तब उसने सारी बात बता दी। तब वह वधू कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए मैं आपको ही अपना पति स्वीकार करूंगी। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं।
तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, इस बात को अच्छी तरह सोच ले। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और दिन मेरी मृत्यु का होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब भी हरे भरे हो जाएंगे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संचय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भांति प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरे पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। अगर ये वही है तो बताइए कि मैंने इनको क्या दिया था और रात में हमारे बीच क्या गुप्त बातें हुई, वह सब बातें बताइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वर कहने लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर वापस चले गए और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको वह सांप नहीं काट पाया, क्योंकि पहले ही उसके मां ने 3 पूर्णिमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय देवी पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां से जा रहे थे। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से हमने इसको प्राण दिए थे, इसको प्राण दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राण दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण में वह वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तो वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 1 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर पर ले आया। उसने उनकी बहुत खातिर की, उनका बहुत मान सम्मान किया। उस समय नगर के निवासी भी वह देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। तब सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह उसे पहचान गई और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह वापस आ गया।
तब सब नगर वासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा धन उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर आ पहुंचा और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। फिर सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और अपने पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने नगर में भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत से दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैभव्य दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। 32 पूर्णिमासियों के व्रत से वृत्ति की सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।